हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, आज जुमे के दिन बहुत बड़ा धमाका हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। और इसमें ना हमीदुल हक हक्कानी, वो जमीयत उलमा समी के सरबराह थे, वो हलाक हो गए हैं। इसके अलावा 4 लोग और भी हलाक हैं, 20 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। पेशावर के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मैं आपको याद करा दूं कि ये दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में था। और 2018 में जो है वो मौलाना समीउल हक का कत्ल किया गया, जिसके बाद मौलाना हमीदुल हक हक्कानी इसके सरबराह बने जमीयत उलमा इस्लाम समी के। और 1947 में मौलाना अब्दुल हक हक्कानी ने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। और बेनज़ीर के कत्ल में भी इल्ज़ाम था कि इनका जो हक्कानी नेटवर्क है, इसके लोग उसमें मुलव्वस थे। लेकिन हक्कानी मदरसे ने इसकी जो है इनकार किया था। उन्होंने कहा कि कोई हमारा ऐसा ताल्लुक़ इससे नहीं है। जो मौलाना समीउल हक थे, उनको तालिबान का बाप भी कहा जाता था, फादर ऑफ तालिबान, कि उन्होंने जो है वो तालिबान की एक किस्म का बुनियाद रखने में कलीदी किरदार अदा किया। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मदरसा है हक्कानिया, यहाँ से अफ़गान तालिबान के जो लोग फ़ारिगुल तहसील हुए हैं, उनमें अमीर ख़ान मुत्तकी हैं जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट के। फिर अब्दुल लतीफ़ मंसूर हैं, मुल्ला जलालुद्दीन हक्कानी हैं जो बानी है हक्कानी नेटवर्क के। खैरुल्ला खैर ख्वाह हैं जो गुंतानामो बे में भी कैदी रह चुके हैं। तो गुज़िश्ता साल जो है वो पाकिस्तान का पिछले 6 सालों में 2024 को कहा जाता है कि वो दहशतगर्दी के हवाले से सबसे ख़राब साल था, जिसमें 1500 लोग मारे गए, जिसमें आम शहरी भी हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स इसमें जंगजू शामिल हैं। ये इस वक्त ख़बरें आ रही हैं पेशावर के अस्पतालों में, जैसा मैंने बताया, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दूसरी तरफ नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो आज सुबह से बोलान के मुख्तलिफ इलाकों खजूरी, पीरगाय, बीबी नानी और बारडी के में बड़े पैमाने पर जो है ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर चुकी हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सरमचारों ने भी अपनी पोजीशनें कई जगह पर संभाल ली हैं। तो नज़र यही आ रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में ज़बरदस्त खूनी झड़पें होने वाली हैं पाकिस्तानी फोर्सेस और बलोच सरमचारों के दरमियान। एक खबर है हमारे पास तुर्बत से। तुम के रिहायशी नौजवान सुहेल अब्दुल्ला 5 माह से लापता हैं। वालिद की वफ़ात हो गई है और अहल खाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाजियाबी की अपील की है। यानी बेटे का इंतज़ार करते करते जो है वो बाप इस दुनिया से चला गया। इतना जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में। तो ये खबर इस तरह है कि तुर्बत में केच की तहसील तुम दाजन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सुहेल अब्दुल्ला की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ अहल खाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इन्हें 11 अक्टूबर 2024 को बहमन से लापता किया गया और 5 माह गुजरने के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। अहल खाना के मुताबिक सुहेल अब्दुल्ला जिस्मानी मरीज़ हैं और उनका बाकायदा इलाज जारी है। वो माजी में भी जबरी गुमशुदगी का शिकार हो चुके हैं, जब 2022 में इन्हें तुम से लापता किया गया और 1 माह बाद शदीद अजियत सहने के बाद रिहा किया गया था। सुहेल अब्दुल्ला एक हादसे में शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें उनके हाथ और पाँव टूट गए थे और वो मुसलसल तिब्बी इमदाद के मोहताज थे। हादसे के बाद इन्हें बहमन में रिश्तेदारों के पास मुंतकिल किया गया ताकि बेहतर इलाज मुमकिन हो, मगर 11 अक्टूबर को इन्हें वहाँ से जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। अहल खाना के मुताबिक सुहेल के साथ बहमन से दीगर 4 नौजवानों को भी लापता किया गया था, जिन्हें 4 माह बाद रिहा कर दिया गया, मगर सुहेल अब्दुल्ला ताहाल लापता हैं। उनके वालिद अपने बेटे की गुमशुदगी के बायस शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला रहे और 1 माह कबल वफ़ात पा गए। वो अपने बेटे की बाजियाबी की उम्मीद में दिन रात इंतज़ार करते रहे, मगर इंसाफ ना मिल सका। अहल खाना ने इंसानी हकूक़ के इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो सुहेल अब्दुल्ला की बाजियाबी में अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि एक नफ्सियाती मरीज़ और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर नौजवान को यूं लापता रखना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। मज़ीद लापता रखा गया तो उनकी सेहत को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक तहरीर सुनाना चाहता हूँ जो कि जिस दीनार बलोच साहब ने लिखी है, वो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पे। तो ये इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बलोच जो है इनकलाबी सोच और फ़िक्र जो है वो उसका इजहार कैसे हो रहा है। मज़मून का नाम है ग्वाड़खी यादें।
कॉमरेड, क्या कभी आपने एक जंगजू को आखिरी बार रुखसत होते देखा है? क्या आपने उनके आखिरी अल्फाज सुने हैं, उनके तासरात महसूस किए हैं, उनके चेहरे की चमक, उनकी फ़लसफ़ियाना बातें, उनकी आंखों में दुश्मन के लिए नफ़रत, उनका चलतन से बुलंद हौसला, रुखसत ऑफ अवारान संगत कहकर मैदान कारज़ार में उतरना? क्या मैं अब भी अपने बलोच होने पर फ़ख्र ना करूं? वो माँ जिसे सिर्फ इतना पता होता है कि मेरा लख्त जिगर अपनी मौत का फ़ैसला खुद करेगा, एक गोली जो उसने अपनी जेब में महफूज कर ली है, जिसे आखिरी वक्त इस्तेमाल करके कलमा शहादत खुश्क लबों से अदा करेगा और फ़लसफ़ा अमीर को ज़िंदा रखेगा, मगर कब, कहाँ, क्यों कर, ये तो उस माँ को भी नहीं मालूम। शारी बलोच जो हर वक्त यही सवाल करती थी कि ज़िंदगी क्या है और ज़मीन पर एक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर वो कहती थी कि ये कायनात इतनी वसी है कि हर तरफ फैलती जा रही है और ये वही कायनात है जिसे हम बस अपनी आंखों से देख सकते हैं और दूर से इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। जो हमारे मुशाहिदे से दूर है, शायद वो कायनात इससे भी बड़ी हो। इतनी वसी कायनात में हमारा मकाम और मकसद हयात क्या है? इन्हीं सवालों में शारी अक्सर गुम रहती थी, लेकिन जब वो खुद नशेब व फराज से गुजर कर फदाई के फैसले तक पहुंचती है तो वो मुकम्मल तौर पर एक नई शख्सियत में ढल जाती है। इस फैसले से उसके रूह और वजूद में एक सुकून पैदा होता है और हर तरफ शारी मुतमईन नजर आती है, जो इसकी रंगत और रूह से साफ जाहिर होती थी। बलोच माओ ने ऐसे बहादुर सपूत पैदा किए हैं जो ना तख्तादार से खाइफ थे, ना जिंदा की दीवारों से डरते थे। वो तो सिर्फ जुल्म की रात और जोहल के अंधेरे को मिटाने पर तुले हुए थे। जुल्म के सामने लब सी कर चुप रहने के बजाय मौत को तरजीह देने वाले जानिसारे वतन थे। ये कैसे लोग थे, कैसे लोग थे वो जो इस हकीकत पर यकीन रखते थे कि आज़ादी की पुरखतर राहों की पुरखतर पगडंडियों से गुजर कर ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। और वो इस अमर पर भी यकीन रखते थे कि जब तक इनकलाब की राह में लहू का नजराना पेश न किया जाए तब तक इनकलाब का हसूल नामुमकिन है। कॉमरेड शहीद बारक के मुंह से अक्सर ये अल्फाज सुनने को मिलते थे कि मेरी जद्दोजहद के 20 दिन की ज़िंदगी उन 20 सालों से बेहतर है जो मैं महज मुश्किल हालात के टलने का इंतज़ार करते हुए गुजार दूँ। वो हमेशा मुश्किल रास्ता अपनाने को तरजीह देते थे। फिर ज़ेबा धरती का ये अजीम सपूत खसदार तरासानी के मकाम पर दुश्मन से दूबदू लड़ाई में दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अपनी जेब से आखिरी गोली निकालता है, उसे चूमता है, मैगजीन में डालकर खुद अपने हलक में उतार देता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कामरेड, ये सच है और मैं इस सच से कभी इनकार नहीं कर सकता कि ये खला सदियों तक पुर नहीं हो सकता। कॉमरेड ज़िया, एक ऐसा नाम जिसे सुने हुए सालों हो चुके हैं, एक ऐसा चेहरा जिसे देखे अरसा गुजर चुका है, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनने के लिए कान तरस गए हैं। याद है तो सिर्फ एक ही लफ्ज़, ज़िया। और इस लफ्ज़ को जितना महदूद समझ सका, इतना ही समझ सका कि ज़िया का मतलब ही ज़िया है, जिसकी रोशनी महसूस की जा सकती है, जिसकी चमक से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है, जिसकी हरारत से राहत मिल सकती है और जिसके रंग से ये बेरंग दुनिया रंगीन हो सकती है, मगर जिसे मुकम्मल जानना, समझना और हासिल करना किसी के बस में नहीं। उठो संगत, हम दुश्मन के घेरे में हैं। कामरेड, जब ये अल्फाज किसी कैंप में गूंजते हैं तो उस वक्त हमारे बहादुरों के तासुरात क्या होते हैं? मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि इन तासुरात को कोई भी बयान नहीं कर सकता। जैसे कई घंटों से शिकार के मुंतजर एक शेर को दूर से हिरन नजर आ रहा हो। कामरेड, कभी जहरी जाता हूँ तो दिल करता है कि बुलबुल से पहले तरासानी की किसी पहाड़ी चोटी पर बैठकर देर तक हवा में रच्ची शहीद बारक अमीर जान और दिल जान की खुशबू को सूंघता रहूं। खसदार के एक दूर दराज गांव मौला से ताल्लुक़ रखने वाला यासिर जब गुआड़खी शक्ल में खसदार में नमूदार होता है तो पूरे खसदार को सच्चाई की तरफ राग़िब करने पर तुला रहता है। अवाम को शऊर का असल मकसद सिखाता है, अवाम के साथ साथ तंजीम के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम देता है और फिर बगावत का रास्ता चुनकर पहाड़ी गुआड़खों के साथ हमगाम होने को तरजीह देता है।
फिर भूख प्यास, सर्दी गर्मी, धूप बारिश, ना जाने किन किन अज़ियतों को बर्दाश्त करता हुआ नागोहों के पहाड़ से लेकर बोलान तक पहुंचता है। फिर शोर पारोद कल्लात से लेकर नोशकी, वली तंगी, शाबान, दर्रा बोलान और हेरफ तक हर महाज पर बहादुरी दिखाता है। और फिर एक दिन उसके वतन पर नज़र हो जाने की खबर आती है। कामरेड, ये सफ़र अब रुकने वाला नहीं है। अब हर बंदे को यासिर बनना होगा, मौत को गले लगाना होगा, वतन के लिए, बलोच कौम के लिए। कामरेड, बलूचिस्तान में शहीद होने वाले लहू ने आज़ादी के चिराग को रोशन किया है, क्योंकि आज़ादी का चिराग तेल से नहीं लहू से जलता है। बलोच कौम के अजीम फर्जंदों ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपना पाक लहू बहाकर कौम के बागैरत अवाम को बेदार किया है। यही इन शहीदों की कुर्बानी का समर है कि पूरी कौम काबिज कुतों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ी हो जाए। दुश्मन जितना जुल्म करता है, जितनी लाशें गिराता है, नफरत इतनी ही बढ़ती है। और जब नफरत बढ़ जाती है तो ये फितरी अमल है कि इंसान का खौफ ख़त्म हो जाता है। कामरेड, बलोच कौमी आज़ादी की जंग गुज़िश्ता कई दहाइयों से नाकाबिल शिकस्त इनकलाबी जहदकारों के जज्बे, कमिटमेंट, सलाहियत, इल्म दानिश और फ़िक्र के सबब बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर नीले समुंदर तक देहात, कस्बों, गाँव और शहरों में न सिर्फ जारी है बल्कि तरक्की कर रही है। आज ये जदोजहद उस मरले में दाखिल हो चुकी है कि हर बलोच इखलाकी हवाले से इस कौमी जंग की हमायत कर रहा है। कॉमरेड, ख़ज़ां जितनी सख्त होती है, बहार इतनी ही ज़्यादा पुरकशिश और हरियाली लाती है। मुझे यकीन है कि बलोच कौम और बलोच वतन इस सख्त ख़ज़ां के बाद एक पुरकशिश बहार देखेंगे। एक ऐसी बहार जो हर तरफ खुशबू बिखेर देगी, गुआड़ों को मज़ीद सरसब्ज और खुशबूदार बना देगी। ख़ज़ां से कोई गिला नहीं, ख़ज़ां तो बेरहम होती है। ना जाने इस ख़ज़ां ने बहार की उम्मीद लिए कितने गुआड़ों को मसल दिया, लेकिन क्या ये गुआड़ रायगां जाएंगे? नहीं, ये फिर से उगेंगे, अपने साथ कई और गुआड़ भी लाएंगे, हर गली हर कूचे में खुशबू फैलाएंगे और उम्मीद बहार दिलाते रहेंगे। और फिर एक दिन बहार को बलोच सरजमीन पर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बलोच कर्मचारियों की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए।